अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आ जाओ सारे, आ जाओ, बाबा साहब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, बाबा साहब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब काशीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। जय हो गुरुदास महाराज की जय। इधर देखियो जी भाई साहब। आ जाओ भाई नौजवानों, तुम यार फोटो की शोभा से बन जाएगी। आ जाओ डॉक्टर साहब, सब आ जाए पीछे पीछे आ जाओगे ना, पीछे से लो, नहीं पीछे से सब आ जाएगा। पीछे से सब आ जाएगा। तो जय भीम सर, सबसे पहले तो जय भीम साहब। बरवाड़ा के अम्बेडकर भवन में आपका स्वागत है। जी जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कल रेस्ट हाउस में भी आपसे मुलाकात हुई थी जी, और आज अम्बेडकर भवन में, जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि भवन में आकर आपको कैसा लगा? देखिए, मैंने अभी बताया जैसे हमारी सार्वजनिक चर्चा चल रही थी, इस भवन से ना एक क्रांति खड़ी हुई है और वो लाइब्रेरी के रूप में है ना। उसमें उसके रिजल्ट भी देखे, उपाध्यक्ष जी ने बताया था हमें। तो ये बहुत क्रांतिकारी जो है ना विचार है, और एजुकेशन से ही लड़ सकते हैं हम लोग। पढ़ लिख के ही बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में आ सकते हैं, और लड़ाई जब भी लड़ी जा सकती है। बिना ज्ञान के तो लड़ाई भी नहीं हो सकती। और बहुत सारी चीज़ें हम अंदर गए, हमने हॉल में भी देखा तथागत बुद्ध का वहाँ पर लगा हुआ है फोटो, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा जैसे मतलब वही समय तथागत बुद्ध का जो था समय, वही समय हम लोग देखने को मिल रहा है। ये भवन की एक सुंदरता और देखी हमने कि हमारे जो बाबूजी है मुंडे साहब, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और अध्यक्ष जी, ये अच्छे समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो भवन में तो अच्छा है, पार्क भी बहुत अच्छी बना रखी है, और बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर के हमें। तो बताइए सर, जैसे आप दिल्ली के अंदर मंत्री पद पे भी मौजूद रहे, उस समय में आप एक बड़े अच्छे सक्रिय नेता रहे हैं, और आज भी उसी प्रकार से आपका जो रुतबा है वो आज भी बरकरार है। तो आज आप कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है ले रहे मेरे ख्याल से, तो भविष्य में क्या तैयारियां? देखिए, राजनीति की तो बात अगर करें, हमारे दलितों की तो राजनीति हाशिए पे है आज इस देश में। मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद तो ये जो समाज है, ये लावारिस की तरह महसूस कर रहा है राजनीतिक रूप से। और जिन लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी साहब दे के गए, वो कंधे मुझे लग रहा कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं, जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था उसके चलते। तो देश के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है उसको समझ करके सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को तेज करना पड़ेगा। तो आपके क्या स्टैंड है सर अभी? देखिए, मेरा तो यही स्टैंड है। मैं तो काशीराम का बेटा हूँ भाई। उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, लोगों को जगा रहे हैं। हमारा अभी कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जब राजनीति करेंगे तो आप पत्रकार, आप तो आगे रुख से समझ जाते हो कि क्या करेंगे साहब, वो बाद की चीज़ें हैं। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य ये है कि समाज को जागरूक करें। जब समाज जागरूक होगा तभी हम लोग, हमारे जैसे लोग राजनीति कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लोगों की कोई राजनीति का वजूद नहीं है बिना समाज को जगाए। कितना बदलाव देखते हैं आज के दौर में आप? देखिए, बहुत सारा बदलाव है। आज यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं भवन में, और लेकिन मान्यवर साहब काशीराम के सब भगत हैं।
बाबा साहब के सब भगत हैं। जब आइडियोलॉजी इतनी फैल चुकी है कि कांग्रेस में रहे हुए लोग भी, बीजेपी में भी जो लोग हैं, जब इनको लगेगा कि सिस्टम बन रहा है अपना कुछ, तो सारे लोग सारी पार्टियां छोड़ करके अपने समाज को मजबूत करेंगे। जी। तो जैसे बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं, मान्यवर साहब कांशीराम की बात करूं, आज मान्यवर साहब कांशीराम को सभी अपनाना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। देखिए, ये तो विचारधारा है, और साहब कांशीराम की जो विचारधारा है वही ज्योतिबा फूले की थी, वही बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के साहब कांशीराम ने इस कारवां को आगे बढ़ाया और देश के कोने कोने में जा करके बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया और राष्ट्रीय पार्टी बनाई। उनकी जो पार्टी थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस पार्टी के आज उत्तराधिकारी जैसे प्रकाश अम्बेडकर जैसे लोग जो हैं, इनको ये काम करना चाहिए था, इनको निकलना चाहिए था घरों से अपने, और आजीवन बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने काम नहीं किया। वो काम मान्यवर साहब कांशीराम ने किया, और उनकी बदौलत आज देश में पूरे में मूवमेंट की बात होती है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री जा करके नतमस्तक होता है बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में, तो ये साहब कांशीराम की देन है, नहीं तो इन्होंने सारी विचारधारा को खत्म करने का ही मनवादियों ने काम किया है। जी। तो आज महामना ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन भी है, 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्मदिन हुआ था, और आज उनका जन्मदिन भी है, और 14 अप्रैल को बाबा साहब विश्व रत्न का जन्म दिवस है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना, और आप कमाल की बात देखिए, लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ज्योतिबा फुले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुरु किसको माना, ये देखो आप। तो जो विचार है ना, अब सेम ऐसे ही हुआ। साहब कांशीराम के गुरु थे दीना भाना वाल्मीकि जी, एक 4th क्लास का कर्मचारी था। तो ज्ञान जो है ना, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये जो अम्बेडकरी जो मूवमेंट का ज्ञान है ना, ये किताबों का ज्ञान नहीं है, ये सामाजिक ईमानदारी की लड़ाई है। लोग जितना अपना ईमानदारी से अपने परिवार को पालते हैं, उतनी ईमानदारी से अगर हम समाज के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से 21वीं सदी दलितों की होगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा और शिक्षित ये दोनों अलग अलग है। देखिए, पढ़ा लिखा होता है, कलेक्टर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, ठीक है। शिक्षित वो हो जाता तो सब कुछ बनने के बाद सब कुछ छोड़ करके सड़क पे आ जाए अपने समाज के लिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, मान्यवर कांशीराम जी थे, है ना। तो सड़क जो है ना, वो शिक्षित लोगों की जगह है, संघर्ष की जगह है, और वही लोग बदलाव लाते हैं। पढ़े लिखे तो अपने मियाँ बीवी फ्लैट में राजी हैं, कोठियाँ बना रहे, सेक्टरों में अपना आराम से एसी में लोटे होंगे। वो हमारी तरह आप लोग इतना यार धक्के थोड़ी खा रहे होंगे। तो ये फ़र्क है शिक्षित और साक्षर में। साक्षर लोग नौकरियां करते हैं, शिक्षित लोग शासक बनाते हैं। तो कैसे जोड़ा जाए लोगों को एक दूसरे की कनेक्टिविटी कैसे? देखिए, जोड़ना यही है, आप लोगों को उनमें जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। एक नहीं, 2 दिन नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, सब आप अगर पिता बनते हैं, आपका बच्चा पैदा होता है, तो उसको कम से कम आदमी ग्रेजुएशन तक संभालता है कि बच्चा गलत रास्ते में ना चला जाए। तो ये समाज जो वो छोटे बच्चे की तरह है, इसको संभालना पड़ेगा समझदार लोगों को, और इसको मूवमेंट में लाना पड़ेगा।